हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड कि किन मेथड से हर्बिसाइड को स्प्रे किया जा सकता है। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आप एक लेक्चर ज़रूर देखें जो लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखें, तो ये लेक्चर उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस लेक्चर में भी मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया है तो वहाँ भी एप्लीकेशन मेथड की बात आई है। तो वो लेक्चर आप देखेंगे, फिर इस लेक्चर को देखें तो आपकी एक कंटिन्यूटी बनेगी और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड हैं हर्बिसाइड अप्लाई करने के। तो जो हम हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं तो इन जनरल या तो वो सॉइल अप्लाइड होते हैं या वो फोलियर अप्लाइड होते हैं। तो इसलिए इसको दो पार्ट में बांटा है, सॉइल एप्लीकेशन एंड फोलियर एप्लीकेशन। तो दो ही तरीके हम कर सकते हैं, तो हम सॉइल पे हर्बिसाइड डालें या हम जो वीड्स हैं उसके लीव्स वगैरह पे हर्बिसाइड स्प्रे करें। तो अब इन दोनों ही केसेस में जो मेथड है वो अलग अलग है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। जैसे कि सॉइल एप्लीकेशन में पहला मेथड है सरफेस एप्लीकेशन मेथड। और सरफेस एप्लीकेशन में क्या है, हर्बिसाइड को सॉइल सरफेस पे कर दिया जाता है स्प्रे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो हर्बिसाइड है वो सॉइल में नीचे जाएगा मॉइस्चर के साथ, और जो सीड्स होंगे वीड के वो जब जर्मिनेट करेंगे तो उन जर्मिनेटिंग सीड के साथ एब्जॉर्ब होगा हर्बिसाइड और वो डेथ हो जाएगी उन जर्मिनेटिंग वीड्स की। तो जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स हैं या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड्स हैं वो सब जो है सरफेस मेथड के थ्रू ही अप्लाई किए जाते हैं। तो इसलिए जो आप क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड वाला जो लेक्चर उसको जरूर देखें कि पीपीआई और प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या होते हैं। तो सॉइल है, सॉइल के ऊपर सीधे स्प्रे कर दिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया है, माने इस पे हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया है, तो जो इसकी जो फिल्म बनी है इस पे जो स्प्रे किया है वो अनडिस्टर्ब रहे। अगर ये किस कारण से टूट गई, यदि कोई चल जाता है या पाँव के निशान बन गए या कोई एनिमल आ गया या रेनफॉल हो गई, तो ये फिल्म टूट जाएगी और फिर जो इसके नीचे से वीड्स आ रहे होंगे वो जर्मिनेट कर जाएंगे, उनकी डेथ नहीं होगी। तो ये एक प्रिकॉशन सरफेस अप्लाइड हर्बिसाइड में किया जाता है। दूसरा है सब सरफेस मेथड। सब सरफेस मेथड का मतलब यह है कि जो सॉइल है, सॉइल की सरफेस पे ना होकर के नीचे 1 फीट या 2 फीट पे जो है हर्बिसाइड को इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ स्प्रे नहीं हो सकता, स्प्रे तो ऊपर ही होता है। तो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो सॉइल में वर्टिकली जाते हैं नीचे और हर्बिसाइड का वहाँ रिलीज करते हैं। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव ये होता है इन हर्बिसाइड को कि जो नीचे का जो सीड बैंक है या जो ऐसे पेरिनियल वीड्स हैं जिनका वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग मटेरियल नीचे है, जैसे साइप्रस रोटेंडस है, उसके नट्स नीचे हैं, तो वो ऊपर सरफेस पे नहीं रहते, तो हर्बिसाइड स्प्रे करने से वो किल नहीं हो पाते हैं। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो नीचे जब हर्बिसाइड जाता है सॉइल सरफेस के नीचे तो उसकी वो डेथ हो जाती है। एक तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा ये है कि जो कंजर्वेशन हम एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो इसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 30% रेजिड्यू सॉइल सरफेस पे होना चाहिए। तो ऐसे केस में जब 30% रेजिड्यू ऊपर है और हम ऊपर से सॉइल सरफेस पे हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ जो हर्बिसाइड की इफिशिएंसी सरफेस एप्लीकेशन मेथड में कम हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या होगा, रेजिड्यू सॉइल के नीचे चले जाएंगे तो ऊपर मेंटेन नहीं होंगे। तीसरा क्या है, अगर जीरो टिलेज सिस्टम है तो जीरो टिलेज सिस्टम में भी सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और इनकॉर्पोरेशन वाले हर्बिसाइड फिर यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो बेस्ट मेथड है वो सब सरफेस एप्लीकेशन का है। तो इसमें जो जनरली हर्बिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं वो है कार्बामेट ग्रुप के जो हर्बिसाइड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और जनरली किसके लिए मैंने बताया था, साइप्रस रोटेंडस, यदि ये है तो इसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो हर्बिसाइड है वो है ईपीटीसी हर्बिसाइड, इसको भी सब सरफेस एप्लीकेशन किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सब सरफेस
कहाँ किया जाता है, किन कंडीशन में? तो जहाँ एक तो सीड बैंक नीचे हो, प्रोपेगेटिंग मटेरियल नीचे हो, दूसरा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो जहाँ हमको रेजिड्यू मेंटेन करना हो, और या जीरो टिलेज सिस्टम हो, क्योंकि जब ऊपर हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो रेजिड्यू होने की वजह से वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये लेकिन इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो हर्बिसाइड को सॉइल में इंजेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सॉइल एप्लीकेशन मेथड है बैंड एप्लीकेशन। बैंड एप्लीकेशन एक नॉर्मल एप्लीकेशन होता है। सॉइल जो हमने जहाँ बोया है, सीड रो है, मान लीजिए कि ये सीड रो है और सीड रो की स्पेसिंग जो है, इंटर रो स्पेसिंग मान लीजिए 45 सेंटीमीटर है या 60 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, और इस पूरे में अगर हम स्प्रे करेंगे हर्बिसाइड का तो हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और हर्बिसाइड कॉस्टली है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, चूंकि क्रॉप को यहाँ ग्रो होना है, यहाँ सीड जोन है, तो हर्बिसाइड केवल इतने ही एरिया में स्प्रे किया जाता है एक बैंड में। तो सीड जोन के ऊपर, जहाँ सीड है उसके ऊपर ही हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं। तो यहाँ जो वीड्स निकलेंगे वो तो हर्बिसाइड से किल हो जाएंगे। बाकी जो ये इंटर रो स्पेस जो बचा है, यहाँ इंटर कल्टीवेशन कर दिया जाता है, होइंग कर दी जाती है, या ट्रैक्टर से जो है कल्टीवेटर चला दिया जाता है। तो इतने एरिया में जो इंटर रो स्पेस का है वो दूसरे मेथड से, फिजिकल मेथड से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। तो बैंड एप्लीकेशन में हर्बिसाइड को केवल जहां हमने सीड बोया है उसी रो के ऊपर करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हर्बिसाइड की अमाउंट को सेव करना, क्योंकि ज़्यादा हर्बिसाइड भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो टॉक्सिसिटी होती है हर्बिसाइड की, या रेजिडुअल इफेक्ट भी रहता है, और दूसरा माइक्रोफ्लोरा भी अफेक्ट होते हैं। हर्बिसाइड ज़्यादा यूज़ करने के भी नुकसान होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो एक तो क्या होता है, डोज बच जाती है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट भी बचती है। नेक्स्ट जो है सॉइल एप्लीकेशन में, दैट इज फ्यूमिगेशन, फ्यूम्स डेवलप करना, वेपर डेवलप करना। फ्यूमिगेशन का मतलब ये है। तो इस तरह के जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो जनरली नर्सरी प्रिपरेशन के समय यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जब हमें किसी जगह पे नर्सरी डेवलप करनी होती है तो वहाँ सॉइल में सीड बैंक होगा, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, रोडेंट्स होंगे, फंगस होगी, तो वहाँ पे फ्यूमिगेंट्स को यूज़ करके इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुछ है ऐसे कि जो बहुत अच्छी तरह वर्क करते हैं, उसमें जैसे मिथाइल ब्रोमाइड जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसको नोट कर लें, मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो है इंसेक्ट को भी किल करता है, पैथोजेंस को किल करता है, फंजाई को किल करता है, निमाटोड को किल करता है, वीड्स को किल करता है। जब इसको सॉइल में इंजेक्ट किया जाता है तो ये पूरी सॉइल में जो है नीचे इसको इंजेक्ट करते हैं, 1 से 2 फुट नीचे इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो जब ये इंजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वेपर फॉर्म में होता है, लेकिन इसको इंजेक्ट एक स्पेशलाइज्ड प्रेशराइज्ड टैंक होते हैं, उसमें ये प्रेशराइज्ड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और जब इसको स्पेशल इक्विपमेंट से भी इसको सॉइल के नीचे डाला जाता है और जब ये रिलीज होता है ये लिक्विड, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरी वेपर सॉइल के अंदर फैल जाती है। और फिर ये जिसके कांटेक्ट में जो भी फंगस आती है, निमाटोड होते हैं या जर्मिनेटिंग वीड सीड्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो एक तरह से सॉइल को कंप्लीटली बिल्कुल क्लीन कर देती है, इसमें कोई फिर इंसेक्ट या पैथोजन या वीड सीड नहीं रहते। तो ये एक कॉस्टली मेथड है, लेकिन जहां हमको नर्सरी डेवलप करनी है वहां फ्यूमिगेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इन जनरल क्रॉप फील्ड्स में हम फ्यूमिगेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हर्बिगेशन। हर्बिगेशन देखिए 2 टर्म से बना है, हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन। जब हम इरिगेशन के थ्रू हर्बिसाइड को देते हैं तो उसको बोलते हैं हर्बिगेशन। एक आपने टर्म सुनी होगी फर्टिगेशन, जब इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर को दिया जाता है उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। तो हर्बिगेशन आजकल यूज़ किया जा रहा है, जब खेत में इरिगेशन देते हैं उसी के साथ हर्बिसाइड को भी अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो हर्बिसाइड है पूरे फील्ड में फैल जाता है। तो इस प्रोसेस को, जो साइमल्टेनियस प्रोसेस है इरिगेशन के साथ हर्बिसाइड को देना, हर्बिगेशन कहलाता है। तो इन जनरली जो इसमें जो हर्बिसाइड दिए जाते हैं वो इनिशियली प्री इमर्जेंस वाले हर्बिसाइड ही होते हैं। तो जैसे पेंडिमेथलिन को यूज़ किया जाता है
इरिगेशन के साथ, और माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ भी कुछ हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसमें करते हैं, लेकिन हर्बिगेशन में एक इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो इरिगेशन हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी जाएगा हर्बिसाइड भी उसी के साथ जाएगा। अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो हर्बिसाइड भी वहीं ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर क्रॉप को भी हार्म करेगा। और जहाँ पानी कम लगा है या ड्राई रह गया, वहाँ हर्बिसाइड पहुँचेगा ही नहीं, तो वहाँ वीड्स उग जाएंगे। तो बहुत जेंटिल एक ग्रेड, एक स्लोप होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मली उसकी इरीगेशन हो। दूसरा, इरीगेशन की डेप्थ ऑप्टिमम होनी चाहिए। अगर इरिगेशन डेप्थ कम रह गई तो हर्बिसाइड की डेप्थ भी सॉइल में कम रह जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा इरिगेशन डेप्थ हो गई तो हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तब भी वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं हर्बिगेशन में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इरिगेशन एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन। तो हर्बिगेशन में मैंने आपको बताया पेंडिमेथिलीन को यूज़ करते हैं, और फ्लूक्लोरिलिन को भी यूज़ किया जा रहा है। जनरली टोमेटो या चिलीज़ में फ्लूक्लोरिलिन को यूज़ करते हैं। तो इन जनरल होता क्या है, जहाँ से चैनल से पानी आ रहा होता है वहीं पे इन हर्बिसाइड का मिक्सचर किया जाता है, तो किसी डब्बे में रख दिया जाता है और हल्का सा उसमें छेद कर दिया जाता है, और उसमें धीरे धीरे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हर्बिसाइड गिरता रहता है और पानी के साथ चलता रहता है। तो और ड्रिप इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ भी आजकल इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये थे सॉइल अप्लाइड मेथड, और मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं, और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम किसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, सरफेस मेथड इन जनरल करते हैं। सब सरफेस जब डीप सीड बैंक हो उसको ख़त्म करने के लिए, या क्रैप रेजिड्यू को मेंटेन रखने के लिए, जीरो टिलेज सिस्टम में, बैंड एप्लीकेशन कॉस्टली हर्बिसाइड में, या हर्बिसाइड की डोज को सेव करने में, हमको लगे कि हर्बिसाइड ज़्यादा यूज़ करने से हमारी सॉइल इकोलॉजी ख़राब हो रही है, उसमें फ्यूमिगेशन पूरी सॉइल को एक तरह से स्टरलाइज करने में, सब चीज़ को ख़त्म करने में, नर्सरी डेवलप करने में यूज़ करते हैं। और हर्बिगेशन को इन जनरल यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अगर वहाँ अच्छी हैं। लेकिन हर्बिगेशन जो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इरिगेशन वहाँ सोर्सेज नहीं रहते हैं। अब देखें फोलियर एप्लीकेशन मेथड में कौन कौन से हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो ब्लैंकेट स्प्रे है। ब्लैंकेट मतलब पूरा एक तरह से कर देना, बिना किसी चीज़ को छोड़े हुए। जैसे ब्लैंकेट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया जाता है कि पूरी क्रॉप में एक साथ कर दिया जाता है। तो ब्लैंकेट एप्लीकेशन में जहाँ क्रॉप होती है पूरी क्रॉप पे इसका एप्लीकेशन कर देते हैं। इन जनरल सारे हर्बिसाइड जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं वो ब्लैंकेट एप्लीकेशन के थ्रू ही किए जाते हैं। तो लेकिन ऐसे केस में फर्टिलाइजर का सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को हम स्प्रे कर देंगे तो क्रॉप को क्या कर देगा, किल करेगा। तो इन जनरल जो हर्बिसाइड्स हैं वो क्या है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो ब्लैंकेट में पूरे क्रॉप में, पूरे फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है, और जहां वीड्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और क्रॉप सेव रहती है। डायरेक्टेड स्प्रे में पूरे क्रॉप पे स्प्रे नहीं किया जाता है, वहां केवल इंटर रो स्पेस में ही किया जाता है। कि मान लीजिए कि ये इंटर रो है, ये एक क्रॉप रो है, दो क्रॉप रो हैं, और हम यहाँ पे जो है वीड्स हैं, यहाँ वीड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सिर्फ यहीं पे स्प्रे किया जाएगा जहाँ वीड्स हो रहे हैं। तो इंटर रो स्पेस में ही इसका स्प्रे करते हैं वीड्स को किल करने के लिए। पूरा ब्लैंकेट पूरी क्रॉप को कवर नहीं करते हैं, जबकि ब्लैंकेट में क्या होता है कि पूरा इस तरह से स्प्रे करते हैं कि क्रॉप भी कवर होता है और वीड्स भी कवर होते हैं, पूरा इंटर रो को कवर करते हुए। लेकिन यहाँ डायरेक्टेड स्प्रे में केवल इंटर रो, क्योंकि वहाँ वीड्स ज़्यादा रहते हैं। तो जनरली डायरेक्टेड स्प्रे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की किए जाते हैं, क्योंकि हमें इस पूरे एरिया को वीड्स ख़त्म करने हैं। तो जनरली जो है वो ग्लाइफोसेट का स्प्रे हम डायरेक्टेड से करते हैं, ग्लाइफोसेट। नहीं तो अगर ग्लाइफोसेट यहाँ पे भी कर देंगे तो क्रॉप की डेथ हो जाएगी। तो ये आपको समझ में होगा कि डायरेक्टेड कहाँ करते हैं, जहाँ वाइड इंटर रो स्पेस होता है, और इंटर रो स्पेस में करेंगे, क्रॉप पे इसका एप्लीकेशन नहीं होता है, तो हर्बिसाइड क्रॉप में नहीं जाता है और वो रेजिड्यू फ्री रहती है क्रॉप हर्बिसाइड रेजिड्यू से। प्रोटेक्टेड स्प्रे में एक तरह से डायरेक्टेड स्प्रे की तरह होता है, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो क्रॉप को प्रोटेक्ट कर देते हैं किसी फिजिकल मेथड से। मान लीजिए ये दो इंटर रो स्पेस हैं, ये दो इंटर रो लगी हुई हैं,
और यहाँ वीड्स है बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्रोटेक्ट कर देंगे किसी पॉलीथीन शीट से या किसी फिजिकल बैरियर से, और या हुड लगाएंगे, और मतलब जहाँ से नोजल के आगे हुड लगाएंगे, और फिर यहाँ इसको हम स्प्रे करेंगे। तो जब इस तरह से स्प्रे करेंगे तो ये पॉलीथीन शीट लगी हुई है, तो ये क्या है कि यहाँ से बाद ये हर्बिसाइड की जो ड्रॉप्स हैं क्रॉप पे नहीं जाएंगी, तो प्रोटेक्ट हो जाएगी क्रॉप। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं फिर स्प्रे किया जाता है। तो इन जनरल ये हर्बिसाइड्स भी क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, और इसमें भी जनरली ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं। तो जब भी हमें क्रॉप सेव करनी होती है, हम नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट में सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड में थोड़ा सा स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। तो नोजल के आगे एक हुड भी लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का हुड, ताकि जो स्प्रे उसी हुड के एरिया में रहे, उससे बाहर नहीं जाए। स्पॉट एप्लीकेशन में हर्बिसाइड्स जो हैं स्पॉट में किए जाते हैं, पूरे फील्ड में नहीं किए जाते। मान लीजिए ये एक पूरा फील्ड है, और मान लीजिए यहाँ वीड्स की ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा वीड्स की ग्रोथ यहाँ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं वीड्स, तो हम जो स्प्रे करेंगे वो केवल इसी लोकेलिटी में करेंगे जहाँ पे वीड्स बहुत ज़्यादा है, सब एरिया में करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पॉट एप्लीकेशन में उन्हीं स्पॉट पे करेंगे, उसी पॉइंट पे करेंगे, उसी प्लेस पे करेंगे जो वीड्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो जनरली क्या होता है, फील्ड में अगर पेरिनियल वीड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या किसी एक प्लेस पे वीड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम हर्बिसाइड उसी प्लेस पे करेंगे। तो इसमें भी इन जनरल जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप नहीं है, वीड्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, जनरली ग्लाइफोसेट या पैराक्वेट का यूज़ करते हैं। तो जब भी डायरेक्टेड करना हो या प्रोटेक्टेड या स्पॉट, इसमें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ही जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें भी नॉन सेलेक्टिव में दो तरह के हैं, ट्रांसलोकेटेड और कॉन्टैक्ट। तो ट्रांसलोकेटेड को ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी जरा सी भी ड्रॉप पड़ेगी पूरे वीड्स में ट्रांसलोकेट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेथड हैं सॉइल और फोलियर एप्लीकेशन के, और किस कंडीशन में कौन सा यूज़ किया जाता है। सब मेथड की एक अपनी रेलिवेंस सिग्निफिकेंस है, और कंडीशन के अनुसार ही उनका हम सिलेक्शन करते हैं। हर कंडीशन में हर मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मेथड के एडवांटेज तो हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स लिमिटेशंस भी होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये स्प्रे हम करते हैं। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा सकता है कि डायरेक्टेड स्प्रे के लिए कौन से हर्बिसाइड ज़्यादा सुटेबल हैं, सेलेक्टिव हैं या नॉन सेलेक्टिव हैं, कॉन्टैक्ट हैं या ट्रांसलोकेटेड हैं। तो इस तरह के आपको जो कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आपको इसका बिल्कुल बेस पता हो। तो ये लेक्चर आप अगर ध्यान से नहीं सुना है तो इसको फिर से ध्यान से सुने इस लेक्चर को, ताकि आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो। और एक जो लेक्चर है इससे पहले वाला, एक क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, अगर वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।